बीजेपी ने अपनी नई सूची जारी कर दी है, पार्टी पदाधिकारियों की सूची, जिसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, 23 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची है। जेपी नड्डा ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अनिल जैन को महासचिव पद से हटाया। अनिल जैन हरियाणा के प्रभारी हैं। प्रधानमंत्री ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये नई टीम जेपी नड्डा की, जिसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 23 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची है। ये नई टीम जेपी नड्डा की। न्यूज रूम का रुख करते हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। ललित, ये हम सूची देख रहे हैं, नई सूची है, नई टीम जेपी नड्डा की, और अब इसी टीम के साथ जेपी नड्डा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा कि अब इसी टीम के साथ जेपी नड्डा अपना पूरा कार्यकाल चलाएंगे और अपने पूरे जितनी भी उनको चुनौतियां मिलेंगी वो इस पूरी टीम के साथ ही उन चुनौतियों का सामना करेंगे। आज जो उन्होंने नई टीम का ऐलान किया है, उस नई टीम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। उन बड़े बदलाव में अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की स्थिति में देखा जाए तो राधा मोहन सिंह जो कि पहले कृषि मंत्री थे, उसके अलावा रघुवर दास जो कि मुख्यमंत्री थे, इसके अलावा मुकुल रॉय जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं इस बार, वो उनको जो है टीम में लाया गया है। तो ये 3 बड़े चेहरे हैं जिनको कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर लाया गया है। और अगर दिन भर के जो कामकाज होते हैं पार्टी दफ्तर में, जिनको कि महासचिव देखते हैं, और महासचिव जो हैं बेहद महत्वपूर्ण पदों पर भी काम करते हैं, जिसमें अध्यक्ष को सलाह देने से लेकर उनके कई सारे कामों को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी कई सारे बदलाव हुए हैं। अभी तक हमने देखा था कि राम माधव, अनिल जैन, मुरलीधर राव, सरोज पांडे जो कि इकलौती महिला महासचिव थी, उन 4 लोगों को जो है अब इस पद से हटा दिया गया है। और अब इनकी जगह पर जो है दुष्यंत गौतम जो कि राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा से, उसके अतिरिक्त जो श्रीमती डी पुरंदेश्वरी हैं जो कि आंध्र प्रदेश से आती हैं, तरुण चुग और दिलीप शौकिया, ये जो लोग हैं अब इन लोगों को जो है महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब के प्रभारी हैं तरुण चुग और उनको जो है यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई है महासचिव की। युवा हैं और काफ़ी तेज तर्रार हैं। इससे पहले कई चुनाव में उनकी रणनीति जो है बेहद कारगर साबित हुई है पार्टी के लिए। तो जिन लोगों को भी मौका दिया गया है वो अपने आप में युवा हैं। वहीं अगर देखा जाए जो बेंगलोर से जो सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उनको अब भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। वीरेंद्र सिंह मस्त जो कि किसान मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब उनकी जगह पर जो है दूसरे वो हैं, उनको किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूजा काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं इसमें। और एक आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हम लोग देखते आए थे कि राष्ट्रीय मीडिया की जो टीम होती थी प्रवक्ताओं की, वो 4 से 5 प्रवक्ताओं की टीम हुआ करती थी, लेकिन जेपी नड्डा ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया है और 23 प्रवक्ता बनाए गए हैं। पूरे पैनल में 23 प्रवक्ताओं को मौका दिया गया है। अनिल बलूनी का कद और बढ़ा दिया गया है। अब वो राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज होने के साथ साथ मुख्य प्रवक्ता भी बना दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह का हम पूरा जेपी नड्डा की टीम देख रहे हैं, उसमें कई सारे बदलावों के साथ हम महिलाओं की भी भूमिका देख रहे हैं, युवाओं की भी भूमिका देख रहे हैं, और एक मजी हुई और सामंजस्य भरी टीम को फिलहाल देखा जा रहा है इसमें। बिल्कुल। और पहली चुनौती क्या कहें, बिहार विधानसभा चुनाव। ललित, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली चुनौती अब ठीक सामने बिहार चुनाव है और इस टीम को अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि पहले टेस्ट से गुजरना है। और अब देखना होगा कि जिस तरह से बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 10 तारीख को नतीजे आने हैं और 3 चरणों में वहां पर चुनाव होना है, तो किस तरह से जेपी नड्डा की पूरी टीम वहां की रणनीति बनाती है, किस तरह से वहां पर सीटों के बंटवारे को अंजाम दिया जाता है। भूपेंद्र यादव जो हैं बिहार के प्रभारी हैं, तो अब उनको वो किस तरीके से जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, इसके अलावा जीतन राम मांझी, इन सभी की पार्टी के सभी पार्टियों के बीच में सामंजस्य बिठाकर एनडीए को मजबूत करते हुए कैसे वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और कैसे ये टीम सारे प्रबंधन को करते हुए चुनाव जीतकर सामने लाती है। जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं ललित, वो निसंदेह पार्टी का पक्ष रखते हैं हर प्लेटफॉर्म पर।
और बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ये प्लेटफॉर्म और भी उपलब्ध हो प्रवक्ताओं के लिए। क्या ये वजह है कि जैसा आपने बताया कि पहले महज 5 से 6 प्रवक्ता होते, लेकिन इस बार 23 प्रवक्ता हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? देखिए, पार्टी में अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगी तो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सीनियरिटी के क्रम में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से जो है जो सीनियर लोग हैं उनको सबसे आगे जगह दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ पार्टी अपनी सेकंड जनरेशन को भी जो है प्रवक्ताओं के पैनल में ला रही थी। अभी तक हमने देखा था कि पार्टी में जो टीवी पर डिबेट्स कर रहे थे और दूसरे काम जो कर रहे थे प्रवक्ता से संबंधित, उनमें युवा चेहरे शामिल किए गए थे और उन सभी युवा चेहरों में कई लोगों को अब जो है प्रवक्ता बनाया गया है। और अब उन प्रवक्ताओं में से देखना ये होगा कि कितने लोग अब इस प्रवक्ता की जिम्मेदारी पर, कसौटी पर खरे उतरते हैं। और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है मीडिया का और ज़्यादा प्रवक्ताओं की मांग होती है, विशेष तौर पर चुनाव के समय में हो या फिर दूसरे इसमें हो, तो पार्टी की अपनी ज़रूरतें भी हैं और पार्टी की अपनी रणनीति भी है कि अपनी अगली जनरेशन को भी तैयार करना है और मौजूदा समय में भी विपक्ष को करारा जवाब देना है। तो जरूरत इस बात की है कि एक अच्छी टीम बने, मजबूत टीम बने। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ललित, इस नई टीम पर, इस लिस्ट पर फोकस डालने के लिए आपका शुक्रिया। जेपी नड्डा की नई टीम तैयार है और पहला जो चुनौती है इस टीम के सामने वो है बिहार विधानसभा चुनाव।